नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। आप देख रहे हैं नज़र टुडे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका जिक्र हमेशा ही और स्वतः ही चर्चा में आने लगता है जैसे ही सुबह के में घड़ी के 8 बजते हैं, टीवी, अखबारों में नरेंद्र मोदी और भारत की खबरें आप और हम सभी देखते हैं। नरेंद्र मोदी का एक सपना था। 2020 में उन्होंने ग्रीन एनर्जी पर लगभग अपना 1 घंटे 53 मिनट का भाषण दिया। आज ग्रीन एनर्जी जो कि अडानी ग्रुप के पास आरक्षित है, बात करेंगे उस ग्रीन एनर्जी के बारे में। बात करेंगे नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा था कि भारत जब अपने अमृतकाल यानी कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे करेगा तब हम ग्रीन एनर्जी से लेस होंगे। आज बात करेंगे उसी ग्रीन एनर्जी की और समझने का प्रयास करेंगे कि ग्रीन एनर्जी वास्तव में है क्या और क्यों ग्रीन एनर्जी को अडानी के साथ जोड़ा जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 साल पहले ये ऐलान किया था, जो हमने अभी आपको बताया, कि भारत को ग्रीन एनर्जी इस्तेमाल करने वाला देश बनाएंगे। उन्होंने संकल्प लिया था कि भारत साल 2070 तक नेट ज़ीरो का लक्ष्य हासिल कर लेगा। नेट ज़ीरो से आशय है वातावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव का, जैसे ग्रीन हाउस की जो गैसें हैं उनका उत्सर्जन खत्म करने का। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक, भारत दुनिया में ग्रीन हाउस गैसों का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। पीएम मोदी ने कहा था कि भारत 2030 तक ऊर्जा की अपनी ज़रूरतों में से आधी की पूर्ति नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों से करेगा और कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी लाएगा, जिससे प्रदूषण भी कम होगा। पीएम मोदी की हरित ऊर्जा से जुड़ी योजनाओं में एशिया के सबसे समृद्ध शख्स गौतम अडानी का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते उस ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट में नजर आ रहे हैं। वो पोर्ट से लेकर ऊर्जा क्षेत्र में विशाल कंपनी चलाने वाले अडानी समूह के मुखिया हैं। इस समूह की 7 कंपनियां भारत शेयर बाजार में सूचीबद्ध हैं। इनमें अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाली फर्म अडानी ग्रीन एनर्जी भी शामिल है। जब आप दिल्ली में मेट्रो से सफ़र करते हैं तो मेट्रो में इस चीज़ का बहुत बड़ी तरीके से एडवर्टाइजमेंट है कि इंडिया इज़ ग्रीन एनर्जी, इट्स अवर एनर्जी। गौतम अडानी के समूह को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पहले ही बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, लेकिन अडानी समूह हरित ऊर्जा के क्षेत्र में $70 अरब का निवेश करके 2030 तक एक वैश्विक कंपनी बनाना चाहता है। इस निवेश को सौर ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाने, बैटरियां बनाने और पवन ऊर्जा से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन की परियोजनाओं पर खर्च किए जाने की संभावना है। इस मामले की आशंका जताई जा रही है कि क्या अडानी समूह पर मंडराते मौजूदा संकट का असर भारत की हरित ऊर्जा से जुड़ी महत्वाकांक्षा पर पड़ सकता है। आप सभी जानते हैं हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने कैसे अडानी को नीचे की ओर ढकेल दिया है। पिछले दिनों अमेरिकी फॉरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिडनबर्ग की रिसर्च की ओर से अडानी समूह पर वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े आरोप लगाए जाने के बाद अडानी समूह से जुड़ी 7 सूचीबद्ध कंपनियों के $120 अरब की बाजार पूंजी का नुकसान हो गया, यानी कि उनके शेयर धड़ाम से गिर गए। अडानी समूह ने इन आरोपों को फर्जी और भारत पर हमला करार देते हुए ये बताया है। लेकिन इस समूह के सबसे बड़े निवेशकों में शामिल फ्रांसीसी तेल और गैस क्षेत्र की कंपनी टोटल एनर्जीज ने अडानी समूह के ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में प्रस्तावित $4 अरब के निवेश को रोक दिया है। इस समूह ने अब तक अडानी ग्रुप पे $3 अरब का निवेश किया है। अडानी समूह ने अपने निवेशकों को आश्वस्त किया है, विश्वास में लिया है, भरोसे में लिया है और कहा कि उनके सामने फिलहाल ऐसा कोई वित्तीय संकट नहीं है जिसका सामना न किया जा सके। अडानी समूह के प्रवक्ता ने ये बताया कि हम अडानी पोर्टफोलियो में एनर्जी ट्रांसमिशन से जुड़ी परियोजनाओं को किसी भी तरह का बदलाव होता हम नहीं देख रहे हैं और विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत सरकार की जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखकर बनाई गई योजनाओं पर मौजूद घटनाक्रम का असर आकलन करना काफ़ी फिलहाल जल्दबाजी भरा निर्णय हो सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल एनालिसिस से जुड़ी विभूति गर्ग कहती हैं कि हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अडानी समूह का सबसे बड़ा खिलाड़ी और खिलाड़ी है भी। निवेश की कुछ योजनाएं टल सकती है, लेकिन अगर यह समूह अपनी योजनाओं के लिए पैसा नहीं जुटा पाता है तो हरित ऊर्जा के क्षेत्र में उससे निवेश से जुड़ी योजनाएं काफ़ी प्रभावित होंगी। हालांकि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में गति बनी रहेगी। आने वाले दशकों में भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगा। भारत की आबादी $1.4 अरब है, जिसके एक बड़े हिस्से को ऊर्जा उपलब्ध कराना भारत सरकार की प्राथमिकता है। भारत की शहरी आबादी में हर
साल लंदन की आबादी जितना इजाफा हो रहा है। यही नहीं, भारत में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ाने के साथ ही हीट वेव जैसी गंभीर मौसमी घटनाओं की आवृत्ति भी लगातार बढ़ रही है। उसको हमारे मौसम वैज्ञानिक भी समय समय पर चेताते रहते हैं हमें। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर भी जोर दिए जाने से ऊर्जा की मांग काफ़ी बड़ी है। इन वजहों को ध्यान में रखते हुए बिजली नियामक संस्थाओं ने कहा है कि अगले 5 सालों में बिजली की खपत दोगुनी होने की संभावना है। यही नहीं, भारत अब भी नए थर्मल पावर प्लांट बना रहा है। हालांकि बिजली की बढ़ रही मांग को पूरा करने के लिए अक्षय स्रोतों से ऊर्जा हासिल करने की योजना बनाई गई है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक साल 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत में अब से 2030 तक हर साल 160 अरब डॉलर के निवेश करने की आवश्यकता है। ये मौजूदा निवेश का 3 गुना होगा। भारत में हरित ऊर्जा के मामले में अडानी के अलावा अंबानी समूह भी एक बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाला रिलायंस समूह गुजरात में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं पर 80 अरब डॉलर का निवेश चाहता है। ऊर्जा क्षेत्र में अच्छा खासा दखल रखने वाला टाटा समूह भी क्लीन एनर्जी से जुड़ी अपनी योजनाओं को शक्ल दे रहा है। इसके बाद भी विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत की ऊर्जा मांग को ध्यान में रखते हुए कई अन्य कंपनियों को भी जरूरत पड़ेगी। भारत दुनिया में कोयले का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक है और उपभोक्ता है। भारत में 1/3 बिजली कोयले से पैदा होती है। अगर हमें ऊर्जा की इतनी मांग को पूरा करना है तो हमें कई और निजी कंपनियों की ज़रूरत होगी। इनमें कुछ और बड़ी और छोटी कंपनियां शामिल होनी चाहिए। हरित ऊर्जा क्षेत्र में भारतीय कंपनी की संख्या बढ़ाना काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे में आधा दर्जन कंपनियां, जिसमें कुछ बेहिसाब बड़ी हैं, नाकाफ़ी लगती है। ऑस्ट्रेलिया स्थित क्लाइमेट एनर्जी फाइनेंस संस्था से जुड़ी टीम बकले कहते हैं कि इसी वजह से अडानी समूह के सामने आती दिक्कतें इस क्षेत्र की दूसरी कंपनियों के लिए अवसर जैसी है। वे कहते हैं कि उन्हें इस बात की संभावना नजर आती है कि भारतीय कंपनियां मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए अपनी क्षेत्रीय क्षमता और समझ के दम पर वैश्विक फंडिंग हासिल करने के लिए भारतीय अक्षय ऊर्जा परियोजना और ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की रुचि ले सकती है। इस समय भारत का क्लीन और डर्टी एनर्जी मिलाकर कुल उत्पाद 400 गीगावाट है, लेकिन भारत साल 2030 तक सिर्फ क्लीन एनर्जी से ही 500 गीगावाट ऊर्जा पैदा करना चाहता है। यह काफ़ी बड़ा सपना है। भारत जैसे देश जो कि अभी भी अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के पूरा करने के लिए तेल और कोयले पर निर्भर है, उसके लिए इस स्तर पर एनर्जी ट्रांजिशन आसान नहीं रहेगा। स्वयं मानते हैं कि भारत को अपनी कोयला उत्पादन क्षमताओं के विस्तार करना बंद करना चाहिए और अपनी ऊर्जा ज़रूरतें कम करने के लिए ऊर्जा स्रोत पर निर्भरता बढ़ानी चाहिए। उदाहरण के लिए भारत को जितनी ऊर्जा की ज़रूरत है उसका 5वां हिस्सा भारत के विशाल खेतों को सींचने में खर्च होता है। ऐसे में अगर दिन के वक्त भारत के खेतों को सौर ऊर्जा से पैदा बिजली दी जा सके तो उससे काफ़ी फायदा हो सकता है। वहीं विभूति गर्ग मानती हैं कि अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की प्रगति शानदार रही है। इसकी गति में अल्प विराम आ सकते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में होने वाली प्रगति पर आसार नहीं पड़ने चाहिए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नज़र टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।